हेलो दोस्तों, आप सबको नीरज सरकार का नमस्कार। तो लीजिए, नीरज सरकार फिर हाजिर है आपके सामने आपके सवालों के जवाब के साथ। दरअसल मैंने अपने पिछले वीडियो तो नहीं कहूँगा, मैंने एक वीडियो में पूछा था कि आत्माओं के अस्तित्व के बारे में, आत्माओं के एग्जिस्टेंस के बारे में। आत्मा होती है, नहीं होती है? अगर आत्मा होती है तो दुनिया की शुरुआत कितने आत्माओं से हुआ था? और ये मतलब भगवान ने अगर आत्मा बनाई है तो उसने शुरुआत ब्रह्मांड बनाया है, सृष्टि बनाई है, तो उसने कितने आत्माओं के साथ इसकी शुरुआत की थी। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। पर मैं आज जो भी आपके सामने रखूँगा, जो भी इसका मेरा जो जवाब होगा, हो सकता है आप लोगों में से कुछ को पसंद ना आए और कुछ को पसंद आए। तो मैं जो भी आपके सामने रखने वाला हूँ, जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ठोस प्रमाण के ऊपर बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आत्माओं के अस्तित्व के बारे में। दरअसल इस मामले में मैं काफ़ी लोगों से मिला, और कुछ लोग जो कि एस्थेटिक हैं उनका एक अलग ही धारणा है, और जो लोग आध्यात्मिक हैं यानी डिवोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, उनका एक अलग ही धारणा है। तो आत्माओं को साइंस के साथ अगर जोड़ा जाए, जी हाँ, साइंस के साथ जोड़ा जाए। दरअसल अभी कुछ रिसर्च हाल ही में हुए हैं जिनसे ये पता चलता है, इवन साइंस भी ये मानता है कि यस, आत्माओं का अस्तित्व होता है। दरअसल इस बारे में मतलब कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्चर्स हैं जो इसके ऊपर में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि स्टुअर्ट हैमरॉक, जो कि एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से हैं। उन्होंने इसके ऊपर में एक 6 पेज का आर्टिकल लिखा है, और बहुत जल्द इसके ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री भी ब्रॉडकास्ट होने वाली है। और फिर इसको समर्थन देने के लिए कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे कि रॉजर पेनरोज जो है, इन्होंने भी इसको सही बताया है। उन्होंने अपने थ्योरी से ये प्रूव किया है कि यहाँ कि ये जो आत्मा है, दरअसल कुछ नहीं बल्कि ये डिपेंड करता है, और ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है क्वांटम फिजिक्स के साथ। यस यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है क्वांटम फिजिक्स के साथ। बेसिकली आत्मा होता क्या है? जब इंसान पैदा होता है तो होता क्या है ना कि इंसान पैदा होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में दो ही तरह के चीज़ होते हैं, एक सजीव और एक होता है निर्जीव, बायोटिक, एबायोटिक। तो जब इंसान पैदा होता है तो क्या होता है ना, बहुत सारे बायोटिक चीज़ आपस में मिल करके एक एक संरचना बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर उसी स्ट्रक्चर को हम इंसान कहते हैं, जानवर कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं, क्योंकि इन सभी में जीवन होता है। तो दरअसल ये जो इंसान बोले या मनुष्य बोले, जानवर बोले, कोई भी जीव बोले, इन सब के अंदर में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता कैसे है? छोटे छोटे कोशिकाओं यानी कि सेल के माध्यम से बनता है। पर जब इंसान मर जाता है, जैसे वो इंसान मरता है, ठीक है, और हम उसका सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, मतलब दाह संस्कार। क्योंकि आप जानते हो, हमने साइंस में ये पढ़ा है, जो एटॉम्स होते हैं ना, एटॉम्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। एंड एटॉम्स कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, एटॉम्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से अगर हमारा एक शरीर है, ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उसको भी पूरी तरह से डस्ट नहीं किया जाता। वो क्या होता है ना, वो ब्रह्मांड में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है, खो जाता है, और स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। और फर्दर जब मतलब एक नया इंसान, एक नया जीवन मतलब जन्म लेता है, तो वो सारे जो आपके जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में फिर से कलेक्ट होते हैं, और इस तरह से फिर से वो स्ट्रक्चर बनता है। और फर्दर क्या होता है, क्योंकि वो बायोटिक है, तो ये क्या है ना कि बायोटिक है, तो इस तरह से वो उनमें बाकी सारे फीचर्स जैसे कि डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सब कुछ सामने आता है। अब मैं आगे ही आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर में काफ़ी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और ये प्रूव किया कि आत्मा अजर और अमर है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मर कर जिंदा हो गए। यानी एक आदमी है, वो मर गया और करीबन एक दिन बाद फिर से जी उठा। डॉक्टर ने भी ये घोषित कर दिया कि ये मर गया, पर पता नहीं कुछ मेडिकल, मतलब इसको मिरेकल कहेंगे, मेडिकल फील्ड में इसको मिरेकल कहते हैं। वो आदमी फिर से जी उठता है। तो दरअसल उसमें होता है कि जब एक आदमी मरता है तो उसके अंदर में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो टूटना चालू करते हैं और बिखरना चालू करते हैं। और किसी कारण से अगर वो पार्टिकल्स एक साथ कलेक्ट होते हैं, मतलब वो आदमी के ऊपर में जब मतलब डॉक्टर्स अपनी कोशिश करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा मिरेकल, अगर मिरेकल होता है तो क्या होता है, उस आदमी में वापस जान आती है। तो क्या होता है, जान आने से वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो फिर से कंबाइन होने लगते हैं, एक साथ एकत्रित होने लगते हैं। और इस तरह से वो जो पार्टिकल जिसमें सूचनाएं होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशंस होता है, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जब आदमी मरता है तो उसके दिमाग में, एक्चुअली हमारे साइंटिस्टों ने मतलब क्या कहा है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक तरह का मतलब एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसमें सूचनाएं
आपका स्टोर होके रहता है। और मरने के बाद क्या होता है, वो सूचनाएं पूरे शरीर में मतलब मरने के बाद क्या होता है ना, वो शरीर से निकल के पूरा आपका पूरा ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड में पूरा फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से मतलब जब उस हिसाब से अगर देखा जाए, जब दुनिया का शुरुआत हुआ था तो दुनिया की शुरुआत में शुरू से यही सूक्ष्म पार्टिकल्स मौजूद थे। फिर क्या हुआ, एक आदमी का जन्म हुआ, यानी कि कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स मतलब क्या कलेक्ट हुए और स्ट्रक्चर बना, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन, सब कुछ होता गया, इंसान के बाद इंसान आता गया। एक नया रिप्रोडक्शन होने के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग आता है, यानी एक नया जो जीव आता है, उस जीव में भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वो एक साथ एकत्रित होते हैं। और कुछ कोशिकाएं जब एकत्रित होते हैं तो आपको मालूम है, एज पर द साइंस, बायोलॉजी, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेल डिवीजन होता है, फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होते रहता है। मगर उनमें जो रहा, उनमें जो आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो रहता ही है। और वो तब हटता है जब वो आदमी मरता है, और इस तरह से वो इंफॉर्मेशन मरने के बाद पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो ये होता गया दोस्तों। उस हिसाब से कह सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, और जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। आई मस्ट टेल यू व्हाट इज द पॉपुलेशन, हाउ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। रिगार्डिंग दिस आई मस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड in the in the universe. There are so many scattered particles, and what then happened, these scattered particles, they combine together and they form the structure बनाते हैं। and then what happened, suppose they form the structure of some animal, some kind of human beings, whatever. So what happened, then the process of reproduction starts, the process of reproduction starts। फिर क्या होता है कि वो process of reproduction start होता है। मतलब इसको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि आपने जब बच्चा पैदा होता है, अपनी माँ की मतलब कोख में पैदा होता है, तो वहाँ पे भी ना वो छोटे छोटे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और जो उसमें जो छोटे छोटे कोशिकाएं होते हैं, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स तो कोशिकाओं से बनता है, तो वो छोटे छोटे कोशिकाएं मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। तो फर्दर क्या होता है, जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो सेल डिवीजन होना चालू करता है और ग्रोथ होना चालू करता है। इस तरह से होता है। फिर फर्दर वो आदमी मतलब बच्चे का बर्थ होता है। देन मतलब पहले तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, फाइनली जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो मरता है, और मरने के बाद वापस से वो पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में खो जाती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है, अब जब आदमी जब मतलब पैदा हो रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स जो इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, वो आपस में मिल करके एक कलेक्शन बनता है, एक फ्रेम बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे आदमी जन्म लेता है। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट। इसके बारे में लोगों की अलग अलग धारणा है। अगर इसको आध्यात्मिक रूप से पढ़े या जाने, तो जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं, उनका कहना है कि आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे वेद जो है, हम साइंस से रिलेटेड है, और विज्ञान भी मानता है, वेदों की बहुत सारी चीज़ों को जब परखा गया है तो ये प्रूफ हो चुका है कि हाँ बिल्कुल उन सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस है। तो वेदों में इसका पहले से जिक्र दिया गया है कि किस तरह से जो आत्मा है वो किस तरह से इन्वायरमेंट में, यानी कि आपका यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पूरा फैल जाता है, और वही पार्टिकल्स कलेक्ट हो करके बाद में क्या होता है, कलेक्ट होने के बाद मतलब जिसको आप सोल कहो, फिर धीरे धीरे बॉडी फॉर्मेशन, फिर आपका रिप्रोडक्शन, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। एक्चुअली क्या है ना कि आपने इसके बारे में बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक सेंटर्स है जहाँ पे क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जापान हो गया, ये हो गया, वो एक बॉल की पूजा करते हैं। दरअसल वो बॉल इज़ नथिंग बट वो जो मार्बल टाइप का होता है, वो कुछ नहीं बल्कि एक बोल सकते हो वो दरअसल एक पार्टिकल है। उस पार्टिकल की पूजा करते हैं, ठीक है। मतलब वो पार्टिकल का एक बड़ा फॉर्म है, छोटा पार्टिकल्स तो इतने छोटे हैं जो दिखाई नहीं देते, तो वो ये मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल इतने बड़े फॉर्म में है कि मतलब उसको, उस पार्टिकल को वो बड़े फॉर्म में रख करके उसकी पूजा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, ठीक है। तो दरअसल अलग, और आपने देखा होगा जो अभी के काफ़ी सारे जो धर्म गुरु हैं, मतलब जो बेसिकली साइंस को जोड़ते हुए या फिर इन सब चीज़ों में बात करते हैं, तो वो अपने मतलब क्या, जब भी वो कुछ इस तरह का प्रवचन देते हैं, उनके पीछे में लाइट्स मतलब रहता है, ये रहता है। तो दरअसल वहाँ पे जो लाइट्स है, वो लाइट क्या है, दीज आर कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो एक सीधे शब्दों में कहें, आत्मा जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक कलेक्शंस है, जो मरने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल्स वापस से फिर से ब्रह्मांड में खो जाता है। फिर आदमी जब पैदा होता है तो ये पार्टिकल्स फिर से कलेक्ट होता है, और उन पार्टिकल्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो फैल जाता है, फिर वापस आता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये था कंप्लीट कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप इस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, और
इससे जुड़े हुए कुछ भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने जो आपके जो सजेशंस है, राय है, ज़रूर दीजिएगा, ताकि इस टॉपिक के बारे में लोगों का जो विचार है, आइडिया है, और ज़्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू। थैंक यू। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला चलता रहेगा। लोगों की धारणा अलग है और लोगों की धारणाओं के बीच में ये जो मतलब जंग जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ये भी चलता रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे आत्मा है, कुछ लोग आत्मा नहीं है। पर शायद ये जो रिपोर्ट्स है, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, और मैं इस वीडियो में भी कुछ ऐड करने वाला हूँ, शायद ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। जी, थैंक यू।